सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ से अभी आपने फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी की बात की और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की। तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि एक सब्जुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। शुक्रिया जी। जनरल साहब, सरदार हमीद, न्यूज़ 1 टेलीविज़न से। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि गुज़श्ता माह PTI ने एक जलसा प्लान किया इस्लामाबाद तरनोल में और इस दौरान जो है वो कैंसिल भी किया डिप्टी कमिश्नर ने, लेकिन चहमागोइयाँ ये होती रहीं कि अचानक इस जलसे का कैंसिल होना जो है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत है और अभी ये जलसा दोबारा प्लान हो चुका है 8 सितंबर को। तो अब भी मार्केट्स के अंदर और बाहर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद बैकडोर चैनल के ऊपर PTI की क़यादत से या किसी उनके रहनुमाओं से कोई बातचीत हो रही है। इस पर ज़रा वज़ाहत कर देंगे ये चहमागोइयाँ क्यों हो रही हैं सर? देखिए, किसी भी जलसे की जो होती है ना जगह, मनसूख, तारीख, ये एक प्योरली एक ज़िलई इंतज़ामी मामला है। आर्मी इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। सर, जावेद बलोच, न्यूज़ से। सर, मेरा क्वेश्चन जनरल फैज़ से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ़्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ़्तार हुए। सर, पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए, और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं इसके बाद? देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है। इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाज़े हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पर कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब्जुडिस मैटर है, एक ऑनगोइंग कानूनी केस है, ठीक है ना। और उसमें जो ज़रूरी जज़ियात और तफ़सीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर DG ISPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, शान और आन है। ज्यादा रकबे की वजह से बलूचिस्तान में मसाइल हैं। दहशतगर्द एहसास महरूमी का बयानिया बनाते हैं, दहशतगर्द रियासती जबर का बयानिया बनाते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द हकीकी नुमाइंदगी ना होने का बयानिया बनाते हैं। बलूचिस्तान का बजट 750 अरब रुपए है, यह है हकीकत। बलूचिस्तान में 25,000 किलोमीटर सड़क, 8 कौमी शाहराहें हैं, यह है हकीकत। 73,000 तलबा स्कॉलरशिप्स पर तालीम हासिल कर रहे हैं, यह है हकीकत। DG ISPR ने बताया कि दस्तयाब वसाइल में बलूचिस्तान को खुसूसी फौकियत हासिल है। यह हक किसी को नहीं कि लोगों की मनफी जहन साजी करे। अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और आला अहदों पर बलूचों की नुमाइंदगी हमेशा से है। मनफी बयानिए के पीछे बैरूनी हिकमत अमली, सोच और फंडिंग है। जब फौज से वास्ता पड़ता है तो दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। दहशतगर्द मासूम शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करते हैं। यह कौन सी इंसानियत, कौन सी बलोच इक़दार है? यह दहशतगर्दों की मायूसी है। दहशतगर्दों में हिम्मत है तो आए,
हमसे मुकाबला करें। दहशतगर्दों को जुल्म का हिसाब देना होगा। अवाम को समझना होगा कि इनकी तरक्की और खुशहाली का दुश्मन कौन है। आर्मी एक्ट में जाती मकासद के लिए काम करने वाले के खिलाफ एक्शन होता है। जलसे की इजाजत देना मकामी इंतजामिया का काम होता है। उनका कहना था कि फैज हमीद केस में इंसाफ और कानून के तकाजे मुकद्दम हैं। फैज हमीद को फेयर ट्रायल, वकील, गवाह, सबूत, अपील के हुकूक हासिल हैं। फैज हमीद केस का हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। DGISPR की जानिब से कहा गया, जो भी शख्स मुलविस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। कोई भी ओहदा हो या कोई भी हैसियत कानून से नहीं बचेगा। उनकी जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि फैज हमीद केस की तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। रिटायर्ड अफसर पर इल्जाम है कि मखसूस सियासी इमाम पर आईनी हुदूद से तजावुज किया। ISPR का बॉस वजीर आजम होता है। DGISPR ने यह कहा। उनका कहना था कि फौज और उसके झैली इदारों ने 360 अरब टैक्सेस की मद में जमा कराए। पिछले माली साल 100 अरब रुपए टैक्सेस ड्यूटीज की मद में जमा कराए। फौज ने अपना दिफाई बजट कम किया। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। DGISPR का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर खड़ी हो। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। फौज दहशतगर्दों से लड़ती है, कौम दहशतगर्दी से लड़ती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गलत फहमियां पैदा करने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। अफगानिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान पर खवारिजीन को फौकियत ना दें। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राबते में है। तजकार आबिद लतीफ और जाहिद महमूद साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जाहिद महमूद साहब, पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। DGISPR की जानिब से आज एक मरतबा फिर से आके इंटरेक्शन किया गया है और तमाम जो सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, जिस तरीके से फौज इन तमाम मसाइल पर काबू पा रही है, कोशिशें भी कर रही है, वो अवाम के सामने, मीडिया के सामने रखे गए हैं। क्या कहेंगे सर? जी, जब मैं यही कहूंगा कि बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारा इस वक्त कौमी लेवल पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंफॉर्मेशन सही तरीके से पास नहीं हो रही। मेरा ख्याल में DGISPR साहब ने आज जो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने जो ऑपरेशंस बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं उनके ऊपर रोशनी डाली है। और ये टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं। आम आवाम को शायद इनका पता ही नहीं है कि कितने ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो उसके वॉल्यूम का उन्होंने जिक्र किया है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर जो खवारिज इसमें मारे गए हैं और हमारे जो लोग जिनकी शहादतें हुई हैं उनका जिक्र किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक मैसेज भी इन खवारिज को और इन दहशतगर्दों को भेजा है, जिसमें उन्होंने डिटर्मिनेशन और विल का जिक्र किया है कि डिटर्मिनेशन के साथ और विल के साथ आखिरी खारजी तक, आखिरी दहशतगर्द तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी एजेंसीज ने, इदारों ने फैसला कर लिया है कि ये लड़ाई जारी रखी जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक भरपूर मैसेज है, एक भरपूर अज़्म का इजहार है। और खास तौर पे ऐसे मौके पर कल जैसे हम यौम दिफा और अपना यौम दिफा मना रहे हैं, इस मौके पर एक नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ इस नई जंग का मुकाबला किया जाएगा। तो बहुत ही अहम पैगाम उन्होंने